अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और जी यहाँ हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। आज सुबह उठे तो बड़ा दिल कर रहा था कि कुछ ऐसा अच्छा सा नाश्ता किया जाए। स्पेसिफ़िकली मेरे हस्बैंड को दिल कर रहा था कि कुछ डिफरेंट खाया जाए, घर की रूटीन से कुछ हट के। और ऑनेस्टली मुझे तो मेरे दिमाग में ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मतलब बाहर हम कोई सुबह जो है उठ के कोई बाहर का नाश्ता करें। लेकिन सिर्फ इसलिए मान गई हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा कि शुक्र है कोई डिफरेंट प्लान बन जाएगा, क्योंकि रोज़ ही एक ही रूटीन अपने लिए इंसान खुद नाश्ता बनाए और फिर नाश्ता कराए भी। तो मुझे भी प्लान अच्छा लगा कि चलें इसी बहाने आई विल गेट अ 1 डे रेस्ट। अच्छा, जहाँ पे हम जा रहे हैं ना हलवा पूरी खाने के लिए, ये यूजुअली बहुत ही बिज़ी रहते हैं, स्पेसिफ़िकली वीकेंड्स पे। तो यहाँ पे इतना रश होता है कि अगर आप चले जाएं तो आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ता है किसी टेबल के खाली होने के लिए। लेकिन आज क्योंकि जो है वो वीकडे था और बाय चांस मेरे हस्बैंड का आज ऑफ था, तो इसी चीज़ का हमने फ़ायदा उठाया और हमने कहा कि अब हम जाते हैं। और इस जगह का नाम जो है वो टेस्ट ऑफ पाकिस्तान है। और वैसे भी जब आप पाकिस्तान से दूर हों तो आपको वैसे ही पाकिस्तान से रिलेटेड हर चीज़ इतनी अट्रैक्ट करती है और आपको दिल करता है कि यार कुछ डिफरेंट खाया जाए। हमारे ये घर से है भी लाइक 15-20 मिनट्स की ड्राइव पे, तो हमारे लिए बहुत ये एक अच्छा स्पॉट है फॉर ब्रेकफास्ट। जब भी कुछ देसी खाना खाने का दिल करो तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। जी, तो नाश्ते में हमने ऑर्डर करवाया था चने विद हलवा पूरी और चने होते हैं, लेकिन ये एक साइड पे साथ में आलू की भुजिया भी सर्व करते हैं। बेसिकली मुझे आलू की भुजिया में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लाइक वी डोंट लाइक इट मच। तो हम क्या करते हैं, आलू को भी रिप्लेस करवा लेते हैं चनों से। तो ये हमारा जो है ना वो ब्रेकफास्ट इस तरह से उन्होंने सर्व किया था। नाश्ते का तो हमें बहुत मज़ा आया था, लेकिन जब भी नाश्ता आप हलवा पूरी लें और इतना हैवी नाश्ता हो तो उसके बाद इतना इंसान फुल महसूस करता है कि दिल करता है कि अब तो कुछ कोई वॉक की जाए या कुछ इस तरह से एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ जाए, ताकि जो है वो ये खाना जो है वो डाइजेस्ट हो सके। अदरवाइज़ उसके बाद अगर आप बैठ जाएं तो तबीयत थोड़ी सी अजीब सारी फ़ील होने लगती है। तो जी मैंने भी डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, एक तीर से करते हैं दो शिकार। एक तो हमारी वॉक करने की वजह से थोड़ा सा तबीयत भी बेहतर हो जाएगी, खाने के बाद वैसे भी वॉक करना अच्छी चीज़ होती है। और दूसरा मुझे चाहिए था बेसिकली अपने घर के लिए एक फ्लोर लैम्प, तो मुझे वो ढूंढना था। तो पास ही एक स्टोर था, तो हमने डिसाइड किया कि इसको भी देख लेते हैं। बस जी यहाँ आके फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि हमारी जो है इंटरेस्ट की कैटेगरी कहाँ है। तो यहाँ पे हमें कुछ फ्लोर लैम्प्स नज़र आए, लेकिन मुझे कोई भी लैम्प इतना अच्छा नहीं लगा कि जिसकी वजह से मैं सोचूं कि अच्छा आई शुड गेट इट। तो मैंने फिर क्या किया कि डिसाइड किया कि हम किसी और स्टोर पे चलते हैं। फिर यहाँ से जी हम होम सेंस पे आ गए। यहाँ पे भी बड़ी अच्छी ऑफ़र्स में कभी कभार आपको फ्लोर लैम्प्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। इनफैक्ट बाकी स्टोर्स की निस्बत अच्छी ऑफ़र्स में भी मिल जाते हैं। और वैसे भी होम सेंस के सामने से मैं गुजरी हूँ तो ये हो नहीं सकता कि मैं बस ऐसे ही होके आ जाऊँ। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं यहाँ पे ज़रूर जाऊँ। बस फिर यहाँ आके भी थोड़ी सी ब्राउजिंग की, और कहते हैं ना कि आँखों को ठंडक मिलती है जब आप अपनी पसंद की चीज़ें देखते हैं। तो बस यहाँ आके बेसिकली मैं आइल्स जो हैं, अपने फेवरेट आइल्स जो हैं उनको गो थ्रू करती हूँ, उनके ऊपर क्या चीज़ें आई हैं, और अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो फिर और ज़रूरत भी महसूस करूँ तो फिर ले लेती हूँ। जी होम सेंस के बाद थोड़ी देर के लिए मैं आइकिया भी आ गई थी, क्योंकि मैंने इनकी वेबसाइट पे ब्राउज़ किया था और मुझे वहाँ पे एक लैम्प अच्छा लग गया था। तो बस मैंने सोचा कि चलो उसको, अब आइकिया आ गए हैं तो बस उसको जो है क्विकली मैं देख लेती हूँ। अगर मुझे उसको देखने में भी वो इतना ही अच्छा लग रहा है तो आई ग्रैब इट, क्योंकि मुझे वो स्टाइल पसंद था। लेकिन आइकिया जब आप आएँ तो बस फिर उसके बाद जो बीच में जो आपको, और अगर कोई आपकी फेवरेट सेक्शन से आप गुजरें और कोई और चीज़ अच्छी लग जाए तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आप उसको इग्नोर करके आगे जाएं। और आइकिया का जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ना, आपने इवेंचुअली हर आइल से, हर सेक्शन से गो थ्रू होके गुज़र के ही अगले सेक्शन में जाना होता है। और अगर आपने बाहर भी निकलना है तो इवेंचुअली आप सारे सेक्शंस को गुज़रते हुए देखते हुए ही निकलते हैं।
तो अगर आप आइकिया में कभी ये सोचें ना कि आप खाली सिर्फ विंडो शॉपिंग करने के लिए आए, आप कुछ भी नहीं लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कोई ना कोई चीज़ आपको नज़र ऐसी आ जाती है जो आपको लगता है हाँ ये तो मुझे चाहिए था, ये तो मुझे लेना था। और स्पेसिफिकली अगर आप किचन के सेक्शन से गुजर रहे होंगे, जो कि मेरा फेवरेट सेक्शन है, तो मैं ज़रूर यहाँ पे रुक के ना इसको एंजॉय करती हूँ। ये सेक्शन जो है वो मेरा फेवरेट सेक्शन है, वन ऑफ द फेवरेट सेक्शन। बस जी, इसके बाद हम यहाँ से निकले और मैं क्विकली गई अपने लैम्प सेक्शंस में, और वहाँ पे मुझे लैम्प वाकई पसंद आ गया। जो लैम्प मैंने पसंद किया और जिसको हमने बाय किया वो बेसिकली मैं कैप्चर नहीं कर सकी हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी उसको फ़िल्म करना। एनीवेज़ उसके बाद हम घर गए। घर जाके मुझे कबाब बनाने थे जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। जी, यहाँ मैं कबाब बना रही हूँ, कीमे के कबाब। और इन सब के लिए जो है स्पाइसेस सारे आपको नज़र आ रहे हैं, सारे बेसिक स्पाइसेस मैंने लिए थे और वो कीमे के अंदर ऐड किए थे। इसके अलावा चॉप्ड अनियंस ऐड किए थे। मेरे पास कुछ बेल पेपर्स पड़ी थी, मैंने वो भी ऐड कर दी थी। और मैं यूजुअली ऐसे ही कबाब बनाती हूँ। कभी मैं प्लेन बना लेती हूँ सिर्फ बेसिक स्पाइसेस और अनियंस के साथ, और अगर मुझे कभी बेल पेपर्स पड़ी हो तो मैं बेल पेपर्स भी ऐड कर देती हूँ। बेल पेपर्स के अलावा मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड की थी और चॉप्ड जो है धनिया वो भी ऐड किया था और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद जो है मैंने ये मिक्स बैटर जो है वो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद इसको शेप दे के सीख कबाब वाले स्टाइल में मैंने इसकी शेप दे के इसको फिर शैलो फ्राई किया था। अब शैलो फ्राई करने के बाद जो होता है, दो ऑप्शंस थे मेरे पास कि कुछ कबाबों को मैं यूज़ कर लूँ फॉर द डिनर, और कुछ कबाब जो थे क्योंकि कीमा काफ़ी ज़्यादा था तो मैंने कुछ कबाबों को फ्रीज़ कर दिया था फॉर लेटर यूज़। अगर तो बाद में अगर आपने रोल पराठा बनाना है या किसी रैप्स वगैरह में डालने हैं तब भी ये बड़ा ही यूज़फुल तरीका है। मुझे तो बहुत ही आसानी रहती है, स्पेशली अगर मैंने कभी बाहर जाना हो या किसी दिन खाना बनाने का मूड नहीं है तो बस कबाब जो हैं वो निकाले, उनको थोड़ा सा स्टर फ्राई किया और कुछ अगर वेजिटेबल्स ऐड करनी है वो की, और बस आपका जल्दी से एक क्विक सा डिनर या लंच रेडी हो जाता है। और मैंने अपने हस्बैंड को जो है ऑफ़िस के लिए लंच भी देना होता है तो तब भी मुझे ये बहुत ही फिजिबल सा रेसिपी भी लगती है और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगता है जिसको मैं अक्सर जो है वो ये प्रिपेयर करती हूँ। तो यहाँ जी बस मैंने शेप दे दी थी और ढेर सारे मेरे पास कबाब बन गए थे और मैंने उनको ट्रे में रख के उनको थोड़ी देर के लिए पहले फ्रिज में रखा था और उसके बाद फिर मैंने उनको शैलो फ्राई करके और फ्रीज़ कर दिया था। और जी, यहाँ पे मैं अपना व्लॉग जो है वो एंड कर रही हूँ, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और मिलेंगे हम दोबारा एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।